संधि के नियम। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। तो हमने व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग लिया है। तो इसमें पहला वर्ण कौन सा है? क, च, ट, त और प। और पांचवा वर्ण कौन सा है? ङ, अन, न और म। ये पांचवा अक्षर है। 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा आएगा? पांचवा अक्षर। तो किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण कौन सा है? क, च, ट, त और प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल न ज म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का मेल किसके? क का मेल अगर न ज म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा? क, ख, ग, घ और ङ, न और म हो जाता है। तो हम इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे क का ङ। तो यहाँ पे वाक जमा में। तो क क्या है? क वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क वर्ग का पहला वर्ण क है। तो क के बाद क्या आ रहा है? म आ रहा है। तो क किस में परिवर्तित हो जाएगा? ङ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह हम ट का अन। तो ट का अन। तो ट वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? ट है। तो षट जमा मास। तो ट के बाद क्या आ रहा है? अनुनासिक वर्ण म आ रहा है। तो ट किस में परिवर्तित हो जाएगा? ट के नीचे हलंत है। तो ट जो है आधे अन में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनेगा? शन मास। तो ट वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा आएगा? जैसे ट, ठ, ड, ढ और अन। ट किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधे न में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे प का म, जैसे अप जमा में। तो यहाँ पे प वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? प है। तो प के बाद क्या आ रहा है? म आ रहा है। तो प जो है पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो प का पांचवा वर्ण कौन सा है? प, फ, भ, भ और म। तो प किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधे म में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि प के नीचे हलंत है। तो प जो है आधे म में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने तो में ऐसे ही लिख दिया, में ऐसे। जक्त जमा नाथ। तो यहाँ पे त का ना होना। तो त के बाद क्या आ रहा है? त वर्ग का पहला वर्ण त है। त के बाद न आ रहा है। तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा? त पहला वर्ण है। त, थ, द, ध और न। तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा? न में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया? जगन्नाथ। तो त के नीचे हलंत है। तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधे न में परिवर्तित हो जाएगा, जगन्नाथ। इसी तरह हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे उत जमा नति। तो त वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? त है। त के बाद क्या आ रहा है? न आ रहा है। तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा? त, थ, द, ध और न। तो त भी आधे न में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे उत जमा नति उन्नति। तो त की जगह पे त के पैरों में हलंत है, आधा त है। तो हम आधा न लिखेंगे, उन्नति शब्द बना। इसी तरह हम तत् जमा में लेते हैं। तो इसमें भी त वर्ग का पहला वर्ण त आ रहा है। त के बाद अनुनासिक वर्ण म आ रहा है। तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा? त, थ, द, ध और न। इसमें भी त आधे न में परिवर्तित हो जाएगा, तन में, क्योंकि त के नीचे हलंत है। तो त किस में बदल जाएगा? आधे न में बदल जाएगा। सत जमा मार्ग। तो इसमें भी त के बाद म आ रहा है। तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा? त, थ, द, ध और न। तो आधे न में परिवर्तित हो जाएगा। त की जगह पे हमने क्या लिखा? आधा ना लिखा और मार्ग ऐसे ही लिख दिया। तो सन्मार्ग। इसी तरह चित जमा में। तो त और म, न और म आने पर जो त है किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधे न में परिवर्तित हो जाएगा। चित जमा में। तो चिन्ह में। इसमें भी त वर्ग का पहला वर्ण त है। त के बाद अनुनासिक वर्ण म आ रहा है। तो त के नीचे हलंत है। तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधे न में परिवर्तित हो जाएगा। चिन्ह में शब्द बना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।